नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान में क्राइम कथा का आज एक नया एपिसोड। 23 जनवरी को बुढ़ाना थाना में एक वृद्ध व्यक्ति जो शरीर से कांप रहा होता है, हलक सूख रहे होते हैं और वो थाने में पहुंचता है। पुलिस वाले देखकर उससे पूछते हैं कि आखिर आपको क्या हुआ है और आप इतना ज्यादा कांप क्यों रहे हैं। वो व्यक्ति अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए पहुंचा हुआ होता है। वो कहता है कि कुछ दिन से उसकी बेटी गायब है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर गायब कैसे हैं और अभी तक आप क्या कर रहे थे और फिर कितने दिन हुए हैं, कितने घंटे हुए हैं या फिर किस तारीख से। वो एफआईआर लिखवाने की कोशिश करता है। पहले पुलिस वाले थोड़ी टाल मटोल करते हैं एफआईआर लिखने से और उसके बाद जब पता चलता है उन्हें तो वो भी चौंक जाते हैं। फिलहाल उन्हें एफआईआर दर्ज करनी होती है। एफआईआर में वो व्यक्ति बताता है कि उसकी बेटी को उसका दामाद, जिसका नाम आशीष है, वो कुछ दिनों पहले ही अपने 2 दोस्तों के साथ लेकर घर से गया था और अभी तक उसकी बेटी वापस नहीं लौटी है और उसे शक है कि कहीं उसकी बेटी के साथ कुछ हो तो नहीं गया। इसके बाद पुलिस वाले सबसे पहले उस दामाद की तलाशी करते हैं क्योंकि शुरुआती शक उसी पर होता है। जब आशीष को गिरफ्तार किया जाता है तो वो भी रोने लगता है। वो भी कहता है कि उसकी साली से अच्छे संबंध थे और वो अपनी साली को खोज खुद रहा है, तो ऐसे में वो अपनी साली के साथ ऐसा कुछ क्यों करेगा कि जिससे वो मिले ना। पुलिस वाले शुरू में सोचते हैं कि ठीक कह रहा है, आखिर ये ऐसा क्यों करेगा। उसके बाद अब घटना में नया नया एंगल आना शुरू हो जाता है। दरअसल कुछ दिन बाद एक युवक को लेकर जो बुढ़ाना थाना क्षेत्र की पुलिस है वो पहुंचती है। एक नूना नहर है इसी के पास और यहाँ पर खूब झाड़ियां हैं बांस की। यहाँ पे एक शव मिलता है। जिस शव को बरामद किया जाता है वो एक तो जल चुका, एकदम बिल्कुल जला हुआ, उसकी खोपड़ी अलग है, उसके अंडरगारमेंट्स भी दूर दूर फैले हुए हैं और इसके अलावा जो है वहाँ पर कुछ कॉन्डम जैसी पैकेट्स मिले थे। इसके अलावा कुछ और चीज़ें, निरोध की दवा मिलती है। फिर जो पुलिस है वो सन्न हो जाती है कि आखिर ये किसकी लाश है, क्योंकि मामला अभी तक एक लड़की के बारे में खोजा जा रहा था जिसकी उम्र 21 साल है। अब अंडरगारमेंट चेक किया जाता है, उन्हें उठाकर देखती है पुलिस और ले जाती है फॉरेंसिक टीम के पास, जमा कराए जाते हैं। उन शवों को भी, उन सारी चीज़ों को तो पता चलता है कि अंडरगारमेंट्स किसी लड़की के हैं। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल यह है कि क्या जो 3 से 4 दिन पहले एफआईआर आई थी कि 21 साल की लड़की है वो गायब है, क्या ये वही तो नहीं। फिर पता चलता है कि हाँ, ये वही लड़की है जो कुछ दिन पहले लापता हो गई थी। अब चूंकि जीजा गिरफ्तार है, इसके बाद पुलिस वाले जब जीजा से कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो वो कहता है कि उसका तो अपनी साली के साथ प्रेम संबंध था और वो ऐसा क्यों करेगा। अब पुलिस के लिए एक और नया मामला है कि जीजा और साली में प्रेम संबंध था। आशीष बताता है कि 4 साल पहले उसकी जो शादी है वो बुढ़ाना थाना क्षेत्र में ही हुई थी, एक गांव में, और वो अपनी बीवी को बहुत पसंद करता है। लेकिन कुछ साल पहले उसकी दोस्ती उसकी साली से भी हो जाती है। यानी एक जीजा साली का पवित्र संबंध होता है जिसमें हंसी मजाक सब कुछ चलता है, लेकिन कहते हैं कि कुछ चीज़ें हवस में बहुत खराब हो जाती हैं, बद से बदतर हो जाती हैं और यही कहानी यहाँ पर होती है। जीजा अपनी साली से बातचीत करते करते उसको प्रेम हो जाता है और साली को भी प्रेम हो जाता है। इन दोनों के बीच अवैध संबंध स्थापित हो जाते हैं। इसके बाद डेली मिलना, घूमना फिरना और उसके बाद एक रिलेशनशिप में आना। पत्नी के अलावा अपनी साली के साथ इस तरीके से संबंध बनाने के बाद आशीष के लिए मुश्किल हो चुकी थी। अब वो घुट घुट कर जिंदगी जीने लगा था क्योंकि साली लगातार कुछ वीडियो और फोटोज रिकॉर्ड करती रहती थी और उस वक्त आशीष उतना ध्यान नहीं देता था। कुछ साल बीतने के यानी कि इस मौत से ठीक 1 साल से 1.5 साल पहले जो साली है वो अपने जीजा को धमकियां देती हैं कि उसे पैसे दे, उसे उसकी हर तमन्ना पूरी करे, वरना जो उसने प्राइवेट फोटोज और वीडियोस बना रखे हैं अवैध संबंध बनाने के दौरान वो सब कुछ वो शेयर कर देगी और फिर जीजा और उसकी पत्नी के साथ उसके रिलेशन खराब हो जाएंगे। उसकी समाज में जो उसकी इज्जत है जिस चीज़ के लिए, वो भी खराब हो जाएगी। चूँकि आशीष एक बैंक में काम करता था तो उसने अब इस चीज़ के लिए प्लानिंग शुरू कर दी। उसे डर लग रहा था कि उसका परिवार टूट जाएगा। लेकिन कहते हैं कि जब
कोई गलत काम आप करते हैं उससे पहले आपको डरना चाहिए। वो काम करने के बाद डरने की जरूरत नहीं है फिर, क्योंकि अब आपको फल की चिंता करनी पड़ेगी। आशीष के साथ भी कुछ यही होता है। साली की तरफ से ब्लैकमेलिंग से वो परेशान हो जाता है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि आगे आखिर क्या कुछ हुआ, क्या तुमने इस हत्याकांड को अंजाम दिया? क्योंकि कहा जा रहा है कि तुम किसी 2 युवक को भी लेकर आए थे जब अपनी साली को उसके घर से लेकर जा रहे थे। जब कड़ाई से पूछताछ होती है तो आशीष सब कुछ कबूल करने लगता है। वो कहता है हाँ, हत्याकांड को उसने अंजाम दिया है, लेकिन इसी ब्लैकमेलिंग के खतरे से, इसी डर से उसकी साली लगातार उस पर प्रेशर बना रही थी कि पैसे उसे चाहिए और चाहिए तो चाहिए। आशीष जब खुद को नाकामयाब पाता है तो अपने 2 दोस्तों को जो मेरठ के रहने वाले हैं उनसे संपर्क करता है। इनके नाम है शुभम और दीपक। 30,000 रुपए में साली के मर्डर की पूरी क्राइम कुंडली तैयार की जाती है। आशीष इसके लिए अपने ही बैंक से लोन लेता है। पर्सनल लोन 40,000 रुपए का लेता है। इसमें से 30,000 रुपए अपने दोस्तों को देता है और 30,000 रुपए में ही ये पूरी मर्डर मिस्ट्री है। ये तीनों मिलकर अब साली के घर पे पहुंचते हैं और वहां से उसको गाड़ी में बिठाते हैं, घुमाने के बहाने उसे कहीं लेकर जाते हैं और इसी नहर के पास सबसे पहले ये तीनों मिलकर उसके साथ गैंगरेप करते हैं। गैंगरेप करने के बाद उसकी ही चुन्नी से उसका गला घोंट देते हैं और इसके बाद फिर पेट्रोल छिड़क कर उसे आग लगा देते हैं ताकि ये पता न चल सके कि आखिर उसके साथ क्या कुछ हुआ है और क्या यह कोई हादसा है या फिर साजिश। आशीष ने गलत काम किया। उसने सबसे पहले तो अपनी साली के साथ ऐसे संबंध बनाते समय अपनी पत्नी के बारे में भी नहीं सोचा और ना ही ये सोचा कि एक पवित्र रिश्ता जो है वो खराब कर रहा है, उसका गला घोंट रहा है और हर बुरे कर्म का अंजाम बुरा होता है। अब हम आपको सुनवाते हैं आदित्य बंसल जो एसपी हैं मुजफ्फरनगर के। उनका इस मामले में क्या कुछ खुलासा है और आखिर पुलिस तह तक कैसे पहुंचती है, सुनिए। इस लड़की को उसके जीजा आशीष और उसके 2 साथी शुभम और दीपक के साथ एक स्कूटी पर जाते हुए देखा गया था, जिसके बाद से उस लड़की को नहीं देखा गया था और घर वालों द्वारा ये आशंका जताई गई कि इन्हीं 3 द्वारा जो है कुछ जो गलत काम है वो इस लड़की के साथ किया गया है। इस सूचना पर तत्काल जो है कल थाना बुढ़ाना पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसके बाद जो इसमें मेन अभियुक्त आशीष है इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के उपरांत जब इससे विस्तृत पूछताछ की गई तो इसमें ये तथ्य प्रकाश में आया कि आशीष जो रहने वाला थाना मवाना मेरठ का है, इसका अपनी साली के साथ पिछले 2 साल से अवैध संबंध थे। इन दोनों की आपस में कुछ अश्लील फोटो वीडियो भी थी जो लड़की के पास थी और जो लड़की पिछले 2-3 महीने से लगातार इससे कुछ डिमांड कर रही थी, कुछ दिलवाने के लिए, कुछ सामान के लिए, कुछ पैसों के लिए या और ज़रा टाइम देने के लिए। और ये जो है डर रहा था कि कहीं ये बात सामने ना आ जाए, इसकी वाइफ को ना पता लग जाए, इसके घर को ना पता लग जाए और ये काफ़ी मेंटल स्ट्रेस में था और इस चीज़ में था, डर में था कि कहीं ये बात जो है इनके अफेयर की वो बाहर ना आ जाए और ये आर्थिक तंगी में भी चल रहा था, उसकी जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं कर पा रहा था। इसी तनाव के चलते इसने ये बात अपने एक साथी शुभम जो इसके साथ ये हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ में काम करता है, तो आर्यव्रत हॉस्पिटल में इसी के साथ का जो एक वार्ड बॉय है उसके साथ इसने बात साझा की कि मैं बहुत तनाव में हूँ और मैं इससे मुक्ति चाहता हूँ और मैं इसको मार देना चाहता हूँ। तो शुभम ने बात बताई कि मेरा एक और साथी है मेरे ही गाँव का सरदना मेरठ का रहने वाला, कि अगर तुम हमें 30,000 रुपये दो तो हम तुम्हारे इस काम में मदद कर देंगे। तो इसने 40,000 रुपये का जो है लोन लिया। 40,000 रुपये का लोन लेने के बाद इसने 10,000 रुपये उन्हें एडवांस दिए और 20,000 रुपये घटना करने के बाद दिए। इसकी निशानदेही पर जब हम उस घटनास्थल पर गए जहां पर लड़की को मारा गया था और उसको जलाया गया था, तो वहां पे मौके पे एफएसएल की फील्ड यूनिट भी बुलाई गई, क्राइम सीन को सुरक्षित किया गया। वहां पे लड़की के जो स्कल मिले, उसके अध जले कपड़े मिले, उसका फुटवेयर मिला, एक अंगूठी मिली, बाल मिले, बाल में लगा हुआ क्लचर मिला और उसके अंडरगारमेंट्स मिले। जो उसका क्लचर है, उसका फुटवियर है और उसकी अंगूठी है, उसको लड़की के घर वालों ने, उसके माता पिता ने, उसके भाई ने उसको पहचाना। तो सुना आपने आखिर किस तरीके से एक जो रिश्ता था, एक परिवार था, वो सब कुछ उजड़ गया सिर्फ हवस के चक्कर में। और अब आशीष को ताउम्र इस बात के लिए पछतावा रहेगा, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी अब इसी बात से परेशान रहेगी कि आखिर उसकी छोटी बहन ने ऐसा क्यों किया। आप जो आशीष के ससुर हैं उनके लिए भी अब ये जो उम्र बची हुई है वो काटना मुश्किल हो सकता है।
फिलहाल आज की क्राइम कथा आपको कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि जो समाज है उन लोगों तक एक मैसेज जाए। आपसे खास रिक्वेस्ट है मेरी, इस वीडियो को लाइक भी करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके। अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। मेरा नाम है दिव्यांशु, नमस्कार।